हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी मानवों के लिए प्रत्येक श्लोक में एक नया संदेश देते हैं और प्रत्येक संदेश में हमें जीवन के बारे में एक नई रूपरेखा सामने आती है या नई दिशा हमें दिखाई देती है। जैसे अभी कुछ श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। आत्मा शाश्वत है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है और आदि अनादि काल से है। ना तो आत्मा का जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है और आत्मा का स्वतंत्र कोई रूप भी नहीं है। इतना सब भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें लगता है कि कुछ और विस्तार से बताना चाहिए। इस आज के श्लोक में, आज का द्वितीय अध्याय का 21वां श्लोक है। आज के श्लोक में भी आत्मा के ही बारे में बता रहे हैं। वेद विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयाति हन्ति कम। सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा। वेदा विनाशीनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। अर्थात इसमें भी यही बता रहे हैं कि आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है, उसका व्यय भी नहीं होता। और ऐसे जो ज्ञानी पुरुष इस बात को समझते हैं, इस बात को जानते हैं, मानते हैं कि आत्मा नित्य है, अजन्मा है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे ज्ञानी पुरुष किस तरह से मानेंगे कि आत्मा किसी को मारती है या आत्मा को कोई मारता है। तो हे पृथापुत्र अर्जुन, इस बारे में तुम्हारे मन में यह संदेह मत रखो कि किसी के मरने से आत्मा मरती है। आत्मा कभी नहीं मरती। अब यहाँ पर हमारे दिमाग में, हमारे चित्त में एक बात आती है कि अगर भगवान श्री कृष्ण ये जानते हैं और अर्जुन को भी ये समझा रहे हैं कि आत्मा अनित्य है, आत्मा का नित्य है, आत्मा का कोई जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, फिर वो युद्ध के लिए क्यों कह रहे हैं? भाई, यहाँ बात युद्ध के क्षेत्र में ज्ञान की हो रही है। युद्ध के लिए सारे एकत्रित हुए हैं और बातें चल रही है ज्ञान की, आत्मा की। तो यहाँ हमें एक बात को समझना होगा कि जिस तरह से एक न्यायाधीश अगर किसी व्यक्ति को, किसी मुजरिम को दोषी करार करते हुए उसे मृत्यु दंड देता है, तो क्या हम न्यायाधीश को दोषी मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि न्यायाधीश ने ये न्याय किया है। अब देखिए, हत्या इस शब्द को अगर लिया जाए तो एक फौजी ने अगर युद्ध क्षेत्र में किसी को अपने देश की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर गोली चलाई और एक किसी डाकू ने, किसी लुटेरे ने या किसी चोर ने अपने स्वार्थ के लिए किसी की हत्या की।
अब ऐसे समय में दोनों ही व्यक्तियों ने किसी दूसरे व्यक्ति के प्राण लिए हैं, लेकिन एक को देश को बचाने के लिए वीर चक्र मिलता है और एक को हत्या का आरोपी घोषित करते हुए मृत्यु दंड मिलता है। तो ये दो अलग अलग बातें कैसी? क्योंकि कर्म तो एक ही है, कर्म एक ही है, लेकिन कर्म का भाव अलग होने की वजह से उसके फल में परिवर्तन हो गया। इसी तरह न्यायाधीश ने अगर उनके सामने कोई हत्यारा आया है या उसको घोषित किया गया है कि वो प्रूफ के साथ, सबूतों के साथ, तो न्यायाधीश उसे मृत्यु दंड की सजा देते हैं और ऐसे में न्यायाधीश कभी भी दोषी नहीं माने जाते। ठीक इसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं और वो समझा रहे हैं कि युद्ध किस लिए करना है, क्योंकि युद्ध इसलिए करना है कि यह धर्म युद्ध है। जिन लोगों ने अधर्म से कार्य किया है उन लोगों को शिक्षा देनी है और इसलिए भगवान श्री कृष्ण अगर अर्जुन को इस तरह से प्रेरित करते हैं युद्ध के लिए, तो निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण तो दोषी नहीं हुए, बल्कि वो तो एक मार्ग दिखा रहे हैं कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कोई अधर्म से काम कर रहा है और आप उसे रोकना चाहते हैं, वो रोकने से रुक नहीं रहा है, फिर भी अधर्म का काम किया है उसने, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। और इस तरह से वो अर्जुन को समझा रहे हैं। अब यहाँ हम हमारे जीवन में, जैसे ये कथा या ये गीता का ज्ञान जो भगवान ने दिया था वो द्वापर युग में दिया था और आज कलयुग चल रहा है। कई बार दिमाग में प्रश्न आता है, कई लोग पूछते भी हैं कि आज के युग में क्या ये बातें स्वाभाविक है या आज के युग में क्या ये बातें हमें माननी चाहिए। देखिए, अगर मानना ना मानना ये आपके अपने स्वभाव पर निर्भर करता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान जो दिया है वो एक युग को देखकर नहीं दिया है, पूरे मानव समाज के लिए दिया है, मानव जाति के लिए दिया है। युग कोई भी हो, अधर्म अधर्म ही होता है, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे कलियुग हो या सतयुग हो। अधर्म जो है वो अधर्म ही रहेगा, चाहे आप अधर्म को कुछ और संज्ञा भले ही दे दें। तो इस तरह से आज के युग में भी अगर हमें लगता है कि कोई अधर्म से काम कर रहा है या अधर्म को या अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए आज के युग में हत्या ही नहीं होती, बल्कि धोखा देना, किसी से झूठ बोलना, किसी को कपटपूर्वक बलपूर्वक अपने जाल में फंसाना, ये सब भी अधर्म में ही आता है। इसलिए आज के युग के लिए भी गीता का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना अर्जुन के लिए आवश्यक था। अर्जुन तो सिर्फ एक माध्यम है। असल में इस ज्ञान को, जैसे पहले भी कहा गया है कि ये गीता का ज्ञान बहुत पुरातन में विवस्वान को दिया गया था, उसके बाद ये लोप हो गया और द्वापर युग में इसे फिर से उजागर किया गया। और आज हम जिस माहौल से गुजर रहे हैं, जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए गीता का ज्ञान हर व्यक्ति को होना अति आवश्यक है, क्योंकि गीता ही ऐसा ज्ञान है जो हमें परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी परिस्थिति के लिए, हमारे जीवन के लिए एक सच्चा मार्गदर्शक साबित हो रही है और साबित होती रहेगी। इसलिए गीता की ये ज्ञान गंगा सबके हृदय तक पहुंचनी चाहिए। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इस बात को समझते हैं, लेकिन गीता का ज्ञान ऐसा है कि जो ज्ञानी पुरुष नहीं है या जो पढ़ नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते, वो सुनकर भी अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी गंगा है जो आपके कानों से भी अगर
आपके हृदय तक पहुँचे तो आपका कल्याण हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर वक्त आप गीता का पाठ करें या गीता को श्लोक को गाएं या कंठस्थ करें। आप सुनकर भी अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। आज के लिए इतना है। कल का श्लोक 22वां होगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बजाइए ताकि मेरा अगला वीडियो आते ही आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।